दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा तेनाली रामा की एक हास्य कथा तेनाली राम मूर्खों के शहर में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शहर विजयनगर साम्राज्य, उसमें एक प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम था कृष्णदेव राय। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के दरबार में एक विद्वान मंत्री तेनाली राम रहा करते थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किकता के कारण उस समय पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की कहानी तेनालीराम मूर्खों के शहर में। एक बार तेनालीरामा को किसी कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना हुआ। दूसरे शहर में जाते समय उन्हें रास्ते में एक शहर पड़ता है जहाँ उन्हें रुकना था। जब उस शहर में रुके तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ में अ, रस्सी से बंधा हुआ है एक पेड़। तो वो देख के काफ़ी उन्हें अचरज हुआ कि भाई ये क्या है? इस पेड़ को लोगों ने रस्सी से क्यों बाँध रखा है? जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो गाँव वालों ने, उस शहर के लोगों ने बताया कि हमने इस पेड़ को इसलिए बाँधा है क्योंकि इस पेड़ के नीचे हमारे शहर का एक व्यक्ति बैठा था, तो उससे एक फल गिरा और उसके सिर में चोट लग गई, इसलिए हम इस पेड़ को सज़ा दे रहे हैं। तेनालीराम को काफ़ी हँसी भी आई और अ, अचरज कैसे मूर्ख लोग हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से फल गिरा और चोट लग गई तो सज़ा वृक्ष को दे रहे हैं, पेड़ को दे रहे हैं। ख़ैर, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कि कुछ लोग मिट्टी ले ले आ रहे हैं और उस मिट्टी को एक कुएँ में डाल रहे हैं। तो तेनालीराम ने पूछा कि भैया ये क्या है? तुम उस मिट्टी को क्यों तुम कुएँ में डाल रहे हो? कुएँ का पानी को क्यों गंदा कर रहे हो? बोले हम कुएँ का पानी को गंदा नहीं कर रहे हैं, हम इस कुएँ को सजा दे रहे हैं। बोले क्यों सजा दे रहे हो? बोले कि हम इसमें से पानी निकाल रहे थे तो रस्सी में से बाल्टी छूट गई और बाल्टी इस कुएँ में चली गई, इसलिए हम इसे सजा दे रहे हैं। तेनालीराम को बड़ा ही अचरज हुआ कि भाई मैं तो सोच रहा था एक आध मूर्ख है यहाँ पर इस शहर में, ये तो मुझे लगता है कि पूरा शहर ही मूर्खों का है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति को लोग अ, मार-मार के शहर से बाहर निकाल रहे हैं। तो तेनालीराम फिर पूछते हैं कि भई क्या हुआ? तुम इसे क्यों मार रहे हो? बोले यार इसने अपनी गाय को समय पर नहीं दुहा है, इसका दूध नहीं निकाला समय पर और इसलिए हम इसको सज़ा दे रहे हैं और इसको शहर से बाहर निकाल रहे हैं। ये सुन के तो तेनालीराम ने कहा भई मैं तो मूर्खों के शहर में फँस गया। ये तो साले सभी के सभी बहुत मूर्ख हैं। अगर मैं इनको तर्क वाली बातें करूँगा, बुद्धिमत्ता वाली बातें करूँगा, तो ये मेरी बातों को नहीं मानेंगे और कहीं उल्टे पड़ गए तो मुझे सज़ा वगैरह ना देने लगें। तो वो सोचते हैं कि मुझे इन्हीं की भाषा में इनसे बात करनी होगी। अगले दिन सुबह देखते हैं कि एक व्यक्ति एक भारी बोझा अपने सिर पे रख के ले जा रहा है। तभी ज़्यादा वज़न होने के कारण वो लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और उसके चोट भी लग जाती है। तो सभी लोग एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि भई गलती इस बोरी की है, जो बोझा रखा हुआ था सिर पे जो बोरी थी इसकी गलती है, इसकी वज़ह से इसको चोट लगा इसलिए इसकी बोरी को सज़ा देनी चाहिए। कुछ लोग और खड़े थे वहाँ पे बोलते बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको बोरी को सज़ा दो। तो तेनालीराम उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई सज़ा तो मिलनी चाहिए लेकिन इस बोरी को नहीं मिलना चाहिए। जो सिर पे जो इसने टोपी लगा रखी थी उसकी वज़ह से ये फिसली है, इसके टोपी को सज़ा दो। तभी तेनाली सभी लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस टोपी को सज़ा मिलना चाहिए। तभी तेनालीराम कहते हैं लेकिन टोपी इनके सिर पे लगी थी, सज़ा तो इनके सिर को मिलना चाहिए। ये देखकर वहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कोई भी हो लेकिन आपने हमारी आँखें खोल दी। दूसरे लोग कहते हैं कि भैया क्या आँखें खोल दी? बोले कि भई तुमने वज़न अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने सिर पे रखा था, तो इसलिए तुम लड़खड़ा कर गिर गए। इसमें इस बोरी का क्या दोष है? या टोपी सिर पे रखी है, टोपी लगाया हुआ है ये व्यक्ति, इसमें टोपी का क्या गलती है? इसमें टोपी को क्या सज़ा दोगे? इस बोरी को क्या सज़ा दोगे? सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, बोलते हैं अरे हम तो आज तक इसी प्रकार की सज़ाएँ देते थे, इसी प्रकार का न्याय करते थे, आपने तो हमारी आँखें खोल दी। तेनालीराम ये देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो मूर्खों को कुछ तो अकल आई और तेनालीराम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी कहानी तेनालीराम की जो मूर्खों के शहर में फँस गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तार्किकता और मत्ता से उस स्थिति का सामना किया और उसका समाधान भी किया। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।